Chapter 6 Application of Derivative Exercise 6.5 Question number 6 Find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by p of x equal to this. अब हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट. तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वही जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या कंसेप्ट बताए थे. पहला स्टेप क्या करते थे, डिफरेंशिएट. ये हो जाएगा पी डैश एक्स, पी ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन पी डैश एक्स, इसकी हो जाएगी 0, इसकी एक्स की 1, बचेगा -72 और इसकी 2x, 18 इंटू 2 36x. नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, पी डैश एक्स को 0 पुट करते हैं. ये वीडियो देखने से पहले पिछली वीडियो देख लेना, उसके कंसेप्ट. अब ये आ जाएगा -72 -36x इक्वल टू 0. ये 72 तो चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 72, 36 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो रही कैंसिल. तो x की वैल्यू आ गई -2. नेक्स्ट क्या था, डबल डेरिवेटिव करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन 0 और इसकी 1, तो पीछे क्या बचेगा -36. अब हम ये वाला पॉइंट इसमें डालते हैं -2. तो ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो -2 डालने पे सेम ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x ही नहीं है. अगर x होता तो x की जगह -2 डाल देते. अब -36 0 से छोटा होता है, तो इसका मतलब p इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू -2. अब हमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट. तो उसके लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट. ये जो x इक्वल टू -2 आया, ये हम इसमें डाल देंगे, ये इसमें x की जगह -2, तो आ जाएगा 41 -72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 144. 8 ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. 4 इंटू 18 कितना होता है 72. और 41 में 144 ऐड करें तो कितना होता है 185. 185 में से 72 गया 113 है. ये आ जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट 113. नंबर 7 फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3x4 -8x³ + 12x² -48x + 25 ऑन द इंटरवल 0 to 3. अब देखो ये वाला, ये मैंने पिछली वीडियो में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट दिया था. तो ये करने से पहले पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना इसकी. इसमें इंटरवल दिया 0 to 3, तो इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वाला कंसेप्ट लगेगा. तो इसको f of x ले लेते हैं. जिधर भी ये इंटरवल दी होगी ना इस फॉर्म में, तो समझ जाना एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वाला हमें कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे. अब देखो पहला स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन 12x³, 8 3 24x², 12 2 24x, और ये हो जाएगा x की -48 और 25 के 0. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, f डैश x को 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 12x³ -24x² + 24x -48. अब देखो इन सब में 12 कॉमन है ना कॉमन, वो उस साइड चला जाएगा. यहाँ से 12 कॉमन निकाल के यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 12 4 48 होता है ना, ये 12 इधर फेंक देते हैं. ठीक है. अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x², यहाँ बचेगा x -2 और इन दोनों में 2 कॉमन x -2, तो ये आ जाएगा x² + 2 और x -2. यहाँ से आ जाएगा x² + 2 = 0 और x -2 = 0. अब ये आ जाएगा x² = -2. ये स्क्वायर इधर जाएगा ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता. रूट में कभी नेगेटिव आ जाए तो नॉट पॉसिबल, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे. अब यहाँ से x की 2 को उधर ले जाएंगे, x कितना आ जाएगा 2. अब देखो एक पॉइंट ये आ गया और 2 पॉइंट दिए हुए थे 0 और 3, तो कितने पॉइंट हो गए 1 2 3. ये कंसेप्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वाला लग रहा है. मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया था, उसमें
वैसे देख सकते हैं वहाँ से। तो 2, 0 और 3 ये तीनों पॉइंट हम इसमें डालेंगे। पहले हम इसमें डालते हैं 2, एक डालना है f(2) निकालना है, एक निकालना है f(3) और एक निकालना है f(0). ठीक है, अब f(2) यहाँ डालना है x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 की पावर 4, 8 × 2 का क्यूब, 12 × 2 का स्क्वायर, -48 × 2 + 25। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये कितना आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट अब 3 डालते हैं। अब x की जगह यहाँ 3 डालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख देना है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 का स्क्वायर, 48 × 3 + 25। इसको करते हैं सॉल्व। फिलहाल f(0) निकालते हैं। f(0) के लिए क्या करना है, यहाँ x की जगह 0 डाल देना है, ये सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ 25 बचेगा। ये आ गया 25। इसको सॉल्व करके डायरेक्टली मैंने सॉल्व रफ में किया था, ये आया था -39, और इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 16। अब सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, 25, ये हो गया मैक्सिमम, और सबसे छोटा आंसर -39, ये हो गया मिनिमम। 25 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और -39 इज द एब्सोल्यूट नहीं लिखो, वैसे यहाँ सीधा पूछा हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल दिया 0 to 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें निकालनी है सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहाँ पे 0 to 2 पाई दिया हुआ है ना, इस टाइप की इंटरवल है ना, जब इस टाइप की इंटरवल हो तो कौन सा कंसेप्ट लगता है, जो कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में लगा, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वाला कंसेप्ट लगेगा। और ये पिछली वीडियो में भी इसका कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है पार्ट 1 में। अब देखो f(x) दिया हुआ है sin 2x, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, sin 2x की cos 2x और 2x की 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, f' को 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 cos 2x = 0, 2 इधर चला जाएगा, cos 2x = 0। अच्छा, अब हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.4 में एक फॉर्मूला किया था cos x = 0, तो क्या आता था, x = 2n + 1 π/2, यही आता था ना। तो मैं इसको लिखूंगा 2x = 2n + 1 π/2, ठीक है। यहाँ x था और यहाँ 2x था, और ये जो n होगा ये इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब इस 2 को इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा 2n + 1 π/4। अब यहाँ पे हमारे पास कहाँ से कहाँ तक दिया था, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीजर्स की वैल्यू डालेंगे। अब n को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिया हुआ, पॉजिटिव में ही दिया हुआ है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। जब n को 0 डाला तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 1 × π/4, पहली वैल्यू मिल जाएगी x की π/4, ठीक है। अब हम इंटीजर 1 डालेंगे, 1 डालने पे यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 = 2, 2 + 1 3 π/4। अच्छा, ऐसे ही हम 2 डालेंगे, 2 2 = 4, 4 + 1 5 π/4। ऐसे ही 3 डालते हैं, 3 2 = 6, 6 + 1 7 7 π/4। अब हम देखते हैं क्या हम इसके आगे डाल सकते हैं। देखो ये 7 है और π/4 कितना होता है, 45, 7 5 = 35, 3 कैरी, 7 4 = 28, 315। अगर मान लो मैं यहाँ पे अब 4 डाला ना, 5 डाल देता, 5 2 = 10, 11 π/4, ये कितना होता है 11 π/4। 11 × 45 करते तो कितना होता, 450 मतलब 495 आता। लेकिन यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, 2 पाई कितना होता है 360, तो 0 और 360 के बीच में ये नंबर नहीं आता ना 495, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अब हमें कितनी वैल्यू मिल गई, 1 2 3 4 और 2 वैल्यू ये थी 5 6, ये 6 की 6 वैल्यू हम इसमें डालेंगे, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इस पे 0 डालते हैं। देखो f(x) दिया हुआ है ना sin 2x, अब हम 0 डालते हैं,
तो ये कितना हो जाएगा साइन 0 साइन 0 0। इसके बाद दिया था नेक्स्ट वैल्यू एफ ऑफ 2 पाई की, 2 पाई डालते हैं, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 360 0। नेक्स्ट डालते हैं एफ ऑफ पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाय 4, ये हो कैंसिल। ये कितना हो गया साइन 90, साइन 90 होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं हम 3 पाई बाय 4, अब ये हो जाएगा साइन 2 3 पाई बाय 4, तो ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन 3 पाई बाय 2। अब साइन 270 है ना, ये साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, कितनी होती है -1। अब इसी तरह एफ ऑफ 5 पाई बाय 4 डालते हैं, ये हो जाएगा साइन 2 5 पाई बाय 4, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये आ जाएगा साइन 5 पाई बाय 2। अब 5 पाई बाय 2 कहाँ पे आता है, ये होता है ना प्लेन, ये हो गया 1 पाई बाय 2, ये 2 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, ये 4 पाई बाय 2 और ये 5 पाई बाय 2। तो साइन 5, यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 होती है, यहाँ -1 होती है, तो ये कितना हो गया 5 पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी है 1। अब आ जाओ इसके बाद किसकी निकालनी है 7 पाई बाय 4 की, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 7 पाई बाय 4, ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन 7 पाई बाय 2। अब देखो यहाँ तक हमने 5 पाई बाय 2 बोला ना, ये हो गया 6 पाई बाय 2 और ये हो गया 7 पाई बाय 2, तो 7 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है -1। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन ने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इनमें से, ये 1 ही है, एक यहाँ पे 1 आई और एक यहाँ 1 आई, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ गया। 9 व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर इस फॉर्म में इंटरवल तो नहीं दी ना a to b की फॉर्म में, तो इस पे कंसेप्ट लगेगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाला। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो मैंने लगाया था ना पिछली वीडियो में, उससे देख लेना क्या कंसेप्ट होता है। तो इसको एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब उसमें पहला स्टेप क्या होता रहा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। इस कॉस एक्स को उधर भेजते हैं, ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल, कॉस को इसके नीचे लाते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1, ये बन गया टैन एक्स। अब देखो टैन एक्स 1 है ना, मतलब पॉजिटिव है। टैन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट पे और एक थर्ड पे, लेकिन यहाँ बोला नहीं है ना कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, तो हम चारों पे ही जाएंगे। एक फर्स्ट पे होता है और थर्ड पे होता है। देखो फर्स्ट की तो सिंपल वैल्यू निकल जाएगी, टैन एक्स इक्वल टू 1 कब होता है, जब एक्स इक्वल टू 45 होता है। यहाँ तक आ गया। अब आ जाओ थर्ड पे, सेकंड का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड का होता है पाई प्लस थीटा और फोर्थ का होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो ये क्या बनेगा, टैन एक्स इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 को टैन पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। टैन एक्स इक्वल टू टैन, देखो क्या फॉर्मूला बताया, पाई प्लस थीटा, थीटा क्या होगा, जो ये होगा पाई बाय 4। तो x आ गया यहाँ से, एक तो आ गया पाई बाय 4 और एक आ गया, इसका एलसीएम लेंगे कि ये टैन टैन कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके 5 पाई बाय 4, ये दो वैल्यू मिल गई x की, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप डबल डिफ्रेंशिएशन, इसको करेंगे दूसरी बार डिफ्रेंशिएट, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स और साइन एक्स की कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये वाला पॉइंट हम इसमें डालेंगे, एक एक करके दोनों डालेंगे। पहले ये डालते हैं, ये आ जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 45 कितना होता है 1/√2 और कॉस पाई बाय 4 भी कितना होता है 1/√2, ये हो गया -2/√2। अब ये नेगेटिव है, 0 से छोटा होगा, तो इसका मतलब जब 0 से छोटा हो तो कंसेप्ट क्या कहता है, ये हो जाता है मैक्सिमा, इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसमें उल्टा हो जाता है, ये मैथड है। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, ये तो हो गया पॉइंट। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आया ना, ये हम गिवन फंक्शन में डालेंगे यहाँ पर। तो क्या बनेगा, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2
और कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2। दोनों का एलसीएम लेंगे, सेम है, 1 + 1 2। अब देखो 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2, वो 2 ही होता है ना, ये कैंसिल, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई √2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, √2 आ गई ना। अब क्वेश्चन में हमें सिर्फ पूछा था व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, तो जितना क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम वैल्यू निकल गई। अब हम मिनिमम नहीं निकालेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 6x² - 24, और इसकी हो जाएगी 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, f' को 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 6x² - 24 = 0, 6x² = 24, ये कटेगा इसके साथ, x² = 4 विच मीन्स x = +-2, तो x की 2 वैल्यू आ गई। अब देखो इंटरवल क्या दिए, 1 और 3, 1 और 3 के बीच में 2 लाई करता है ना, तो उस केस में ये ले लेंगे। और -3 और -1 के बीच में कौन लाई करता है, -2, तो उस केस में ये ले लेंगे। तो पहला पार्ट आ जाओ, जब इंटरवल क्या है 1 2 3। अब एक पॉइंट 1 3 है और एक पॉइंट है x = 2, ये 3 पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट इसमें डालने हैं। पहले डालेंगे f(x) लिख लेते हैं, 2x³ - 24x + 107। सबसे पहले f(2) निकाल लेते हैं। अब इसमें 2 डालते हैं, 2³ - 24 × 2 + 107, ये कितना हो जाएगा 8, 8 × 2 16, 48, और ये 107, तो ये कितना हो जाएगा 123। 123 में थे 48 गए, कितने बचते हैं, 13 में से 8 गए 5, 11 में से 4 गए 7, तो आ गया 75। अब दूसरा पॉइंट डालते हैं 1 डालेंगे इसमें, 2 × 1³ - 24 × 1 + 107, ये हो जाएगा 2 - 24 + 107, ये हो जाएगा 109। 109 में से 24 गए, कितना आ जाएगा 85। अब क्या करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, f(3), 3 इसमें रिप्लेस करेंगे x की जगह, 2 × 3³ - 24 × 3 + 107, 3³ 27, 27 × 2 54, 24 × 3 कितना होता है 72, और ये कितना बचेगा 107। इन दोनों को पहले माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 18, 107 में से 18 के 91, तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है 91, सिर्फ मैक्सिमम ही पूछा हुआ है, तो 91 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। अब तो ये हो जाएगा, ये मैंने गलत लिखा था, ये आएगा 89 और ये आ जाएगा 89, इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में इंटरवल क्या थी, -3 से -1, और x = -2 भी इसके बीच में लाइक करेगा, आता है ना -3 और -1 के बीच में -2, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट इसमें डालेंगे। पहला हम निकालते हैं -2, यहाँ पे डालना x की जगह -2, तो ये हो जाएगा 2 × -2³ - 24 × -2 + 107, ये हो जाएगा -8 - 16 + 48 और 107। 48 में से 16 के 32, 32 107 में ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 139। अब दूसरा पॉइंट डालो f(-3), x की जगह -3 डालेंगे यहाँ पे, 2 × -3³ - 24 × -3 + 107, ये हो जाएगा -27, -27 × 2 -54, और ये हो जाएगा 72, 107। अब 72 में से 54 गए तो कितने आ जाएंगे 18, ये हो जाएगा 107, 107 में 18 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 1225। अब लास्ट पॉइंट क्या, f(-1), यहाँ डाल दो x की जगह -1, तो ये हो जाएगा 2 × -1³ - 24 × -1 + 107, तो ये हो जाएगा -2 + 24 + 107, तो ये बचेगा 22, आ जाएगा 132। तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है 139, तो 139 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट नहीं लिखना, सिंपल मैक्सिमम लिखना बस। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ गिवन दैट एट x = 1 द फंक्शन दिस
अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब गिवन दिया हुआ है 1 पे ये मैक्सिमम है ऑन द इंटरवल 0 to 2, 0 और 2 के बीच में 1 आता है ना, हमें निकालना ए। क्वेश्चन है ये मैक्सिमम फंक्शन है 1 पे और ए फाइंड करो। तो एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, एक्स रेज़्ड पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आएगी डिफ्रेंशिएशन इसकी, 4x क्यूब माइनस 31x, 62 इंटू 2 कितना होता है, 62 इंटू 2 हो गया 124, 124x प्लस ए एक्स की क्या हो जाएगी ए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं। अब देखो इसने क्या कहा था कि 1 पे मैक्सिमम है, तो मैं x की जगह 1 डाल सकता हूँ ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह 1 डाल देंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a, ये आ जाएगा माइनस 120 को उस साइड ले जाते हैं, a की वैल्यू 120, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2 पाई। अब देखो यहाँ पे फिर से वही वाला कंसेप्ट है, इंटरवल देखो a to b की फॉर्म में दिया ना, तो यहाँ पे लगेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। अब इसको एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं x प्लस साइन 2x, क्या होता है पहला स्टेप, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, x की डिफ्रेंशिएशन 1, साइन 2x की डिफ्रेंशिएशन साइन x की कॉस 2x, फिर 2x को करेंगे 2। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0, कॉस 2x इक्वल टू माइनस 1/2। अब कॉस 2x माइनस 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, π/3 पे। अब यहाँ पे नेगेटिव है, देखो कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा और फोर्थ का होता है पाई प्लस थीटा। लेकिन मैं ना सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट का यूज़ करके इसको सॉल्व करूँगा, कैसे होगा देखो। अब क्या बताया मैंने, कॉस माइनस हटाने के लिए पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा इज π/3, तो ये हो जाएगा कॉस 2x इक्वल टू 3 पाई, एलसीएम लेंगे ना, 3 पाई में से पाई गए 2 π/3। अब देखो, अब हमने 11th क्लास में जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था ना, एक्सरसाइज 3.4 में कॉस x इक्वल टू कॉस y होता था, तो क्या फॉर्मूला होता था, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस y, ये पढ़ा था ना फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, अब देखो ये है cos x और ये है cos y, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना, क्या फॉर्मूला, x इक्वल टू x इज 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y है ना, y की जगह क्या 2 π/3, और ये जो n होता है ये इंटीजर होता है। अब हम 2 से सबको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 2, इस कैंसिल हो जाएगा π/3। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 से 2 पाई, तो मैं नेगेटिव साइन हटा दूंगा। अगर नेगेटिव साइन तभी लेते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज दिया हो, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n इंटीजर्स, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, n को पहले 0 डालते हैं। जब n को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3, ठीक है, ये मैंने 0 डाल दिया। जब हम 1 डालेंगे, देखो जब 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, पाई प्लस माइनस π/3, तो जब प्लस का लेंगे पाई प्लस π/3 कितना हो जाएगा, 3 पाई 4 π/3, और जब माइनस पे लेंगे, एक माइनस भी है ना, एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए मैंने पहले माइनस का ले लिया। 3 पाई में से पाई के 2 π/3, और जब यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई प्लस पाई 4 π/3, ठीक है। अब ये 4 इंटू 60 कितना होता है, 240 होता है ना, हमें चाहिए 0 से लेकर 2 पाई तक, मतलब 0 से लेकर 360 तक। अभी तक हमें 4 इंटू 60 मिला 240। अब ऐसे ही हम n को 2 डालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस माइनस π/3। पहले हम माइनस वाला सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 पाई में से पाई गए 5 π/3। अब 5 π/3 कितना होता है, 5 इंटू 60, 5 इंटू 60 हो गया 300।
अब प्लस वाला लेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ ही रुक जाएंगे अब, क्योंकि हमें सिर्फ 0 से 2 पाई तक जाना है। अब एक वैल्यू ये मिली, 2 3 4 5 6। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया था स्टार्टिंग में, x प्लस साइन 2x। ये पहली वैल्यू डालेंगे 0 इसमें, एफ ऑफ 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस साइन 0 विच इज़ इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट एफ ऑफ 2 पाई तो ये हो जाएगा 0 प्लस साइन 2 पाई। साइन 2 पाई भी 0 ही होता है, यहाँ 2 पाई आएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब ये 2 पॉइंट डाल दिए। अब तीसरा पॉइंट डालेंगे एफ ऑफ पाई बाय 3। अब हमने क्या करना है, x की जगह यहाँ पाई बाय 3 डालेंगे तो ये होगा पाई बाय 3 प्लस साइन 2x की जगह पाई बाय 3, ये हो जाएगा पाई बाय 3। देखो साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 3 कितना होता है 60, 60 इंटू 2 120। 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 180 माइनस 60। साइन ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो ये हो जाएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ गया √3/2। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 पाई बाय 3, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 पाई बाय 3 डालेंगे, यहाँ डालेंगे यहाँ पे 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 2 यहाँ पे ऑलरेडी है ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3। अब इसको लिखेंगे 2 पाई बाय 3। अब देखो ये 4 है और ये होता है 60 डिग्री, 60 इंटू 4 240। 240 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, साइन 240 को हम लिखेंगे साइन 180 प्लस 60। ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 60, 60 की वैल्यू हो जाएगी माइनस √3/2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस √3/2। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4 पाई बाय 3। तो अब यहाँ पे 4 पाई बाय 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 साइन 2x है ना, यहाँ पे क्या था साइन 2x, तो x की जगह हम डालेंगे 4 पाई बाय 3, तो 2 इंटू 4 पाई बाय 3 8 पाई बाय 3। अब हमने पाई बाय 3 की वैल्यू तो √3/2 होगी, पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी √3/2। अब हमने देखना है 8 कहाँ पे आएगा, 8 पाई। देखो ये हो गया 1 पाई, 8 पाई बाय 3 कितना होता है 8 इंटू 60, 8 0 0 8 6 कितना होगा 48। अब ये हो गया 360, ये कितना हो गया 450, और 480 यहाँ पर आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है और पाई बाय 3 पे वैल्यू होती है √3/2, तो ये पॉजिटिव √3/2। अब लास्ट वैल्यू किसकी निकालनी है, 5 पाई बाय 3 की, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 3, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 3। अब साइन 2x था तो ये हो जाएगा साइन 10 पाई बाय 3। अब 10 इंटू 60 कितना होता है 600। अब हमने देखना 600 कहाँ आता है, ये 60 था, 10 इंटू 60 हो गया 600। यहाँ तक आए थे ना, यहाँ तक आए थे 450, ये हो गया 540, और 600 यहाँ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है ये, √3 पाई बाय 3 पे तो क्या हो जाएगा √3/2। अब हमें निकालनी थी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसमें, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू तो 0 है, 0 हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, और सबसे बड़ी वैल्यू है 2 पाई। 2 पाई इज़ द एब्सोल्यूट, 2 पाई इज़ द मैक्सिमम वैल्यू और 0 इज़ द मिनिमम वैल्यू। Number 13, find two number whose sum is 4 and whose product is large as possible। मतलब हमें बताना है जो इसका प्रोडक्ट है ना, लार्ज मतलब मैक्सिमम बताना है। क्या बताना है, मैक्सिमम। पहले तो 2 नंबर ले लेते हैं, x और y 2 नंबर है, उनका सम कितना है 24। लेट x and y आर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स। अब इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 24। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू कितनी होगी 24 माइनस x। अब यहाँ पर क्या लिखा है, हुज प्रोडक्ट इज़ लार्ज एज पॉसिबल, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट p भी ये प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं x y। अब हमें इसको p को मैक्सिमम बताना है। क्या बताना है, मैक्सिमम। अब यहाँ पे y की वैल्यू डालते हैं, y की वैल्यू कितनी है 24 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
24x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर वही कंसेप्ट लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में यही कंसेप्ट लगेगा। x की 1 हो जाएगी 24, एक्स स्क्वायर की 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आ जाएगा 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 24, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, x आ जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट, इसको दोबारा करेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्र पी अपॉन डी एक्स स्क्र। 24 की क्या होगी 0 और x की 1, तो पीछे बचेगा -2। अब हम x की जगह 12 डालेंगे। यहाँ पे वैसे कांस्टेंट फंक्शन है, अगर यहाँ पे होता 2x तो मैं x की जगह 12 डाल देता, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। अब -2 0 से छोटा होता है, तो जब 0 से छोटा हो तो उसको हमने क्या कहते हैं, मैक्सिमम, p इज़ मैक्सिमम। ये कंसेप्ट लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा वाला लगा है, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। अब p मिल गया मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। अब हमें y निकालना था, y कितना था 24 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह हम 12 डाल देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, x भी हो y भी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच डैट x प्लस वाई दिया 16, एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम बताना है। तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस एक्स। अब हम इसको p ले लेते हैं, लेट p इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। यहाँ पे हम y की वैल्यू डाल देते हैं, y की वैल्यू कितनी है 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब वही वाला कंसेप्ट लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाला, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये u और ये v, x बाहर, इसकी करनी क्या आएगी 3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब इसकी करेंगे 60 की 0, x की 1, तो हो जाएगा -1, प्लस अब 60 माइनस एक्स का होल क्यूब बाहर आ जाएगा और x की हो जाएगी 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये और ये, यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये बचेगा -3x, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 60 माइनस एक्स बचेगा, ये बनेगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा 3x और ये माइनस, यहाँ पे होल स्क्वायर बाहर निकाला था तो 1 बच गया अंदर, तो ये आ जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 60, 3x और x कितना हो गया 4x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब होल स्क्वायर था और यहाँ पे 60 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। स्क्वायर इधर चला जाएगा तो x आ जाएगा 60 और यहाँ पर -4x इक्वल टू -60, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और माइनस माइनस भी कैंसिल। अब देखो एक है 60 और एक है 15, अगर x 60 हो जाए तो y कितना हो जाएगा 60 माइनस 60 0, लेकिन क्वेश्चन में बोला था फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, तो 0 ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो x आ गया हमारे पास 15। अब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, ये आ जाएगा डी स्क्र पी बाई डी एक्स स्क्र, यहाँ लगेगा u इंटू वी, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाहर, इसकी करनी है, इसकी हो जाएगी 0 और इसकी क्या होगी -4। अब 60 माइनस 4x बाहर आ जाएगा, इसकी करनी है, इसकी क्या होगी 2, 60 माइनस एक्स, फिर 60 माइनस एक्स की करेंगे तो -1। अब हम इसमें कॉमन वगैरह कुछ नहीं लेंगे, सीधा x की जगह 15 डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 15, क्या आएगा यहाँ पर 60 माइनस 15 का होल स्क्वायर इंटू -4। अब यहाँ पे डालेंगे 15, 4 इंटू 15 कितना होता है 60, 60 माइनस 60 0, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -4, 60 माइनस 15 कितना होता है 45, 45 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नेगेटिव है ना, तो ये सीधा पता चल रहा है 0 से छोटा है, तो p क्या हो जाएगा p इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15। अब हमारे पास x कितना था, y निकालना है, y कितना था 60 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 60 माइनस x कितना है 15 है, तो ये हो जाएगा 45, ये आ गया इसका आंसर। 3, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35।
तो मतलब x प्लस वाई दिया हुआ 35, तो y आ जाएगा 35 माइनस एक्स, ये आ गया। अब p, इसको p ले लेते हैं और इसको मैक्सिमम बताते हैं। लेट p इक्वल टू एक्स स्क्र वाई रेज टू 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्र, वाई की वैल्यू 35 माइनस एक्स होल पावर 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये u है और ये v है, एक्स स्क्र बाहर, हमें करनी है इसकी क्या होगी 35 माइनस एक्स होल पावर 4, फिर इसकी करेंगे, इसकी 0 और इसकी -1। अब ये बाहर आ जाएगा 35 माइनस एक्स होल पावर 5 बाहर, इसकी क्या होगी 2x। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक x, ये बाहर आ गया। 35 माइनस एक्स की पावर 4 और यहाँ है 35 माइनस एक्स की पावर 5, तो 4 बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा अब यहाँ पर, यहाँ बचा एक x और एक 5 और एक माइनस, तो ये क्या -5x। इसमें ये पूरा बाहर चला गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ पर एक बचेगा ना, ये 35 माइनस एक्स बचेगा एक, और एक 2 बचेगा, यह आ जाएगा x 35 माइनस एक्स होल पावर 4, ये कितना हो जाएगा -5x, 35 इंटू 2 70 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा x 35 माइनस एक्स इंटू 4, ये हो जाएगा 70 माइनस 7x, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x 35 माइनस एक्स की पावर 4 70 माइनस 7x, यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 0 और 35 माइनस एक्स होल पावर 4 इक्वल टू 0 और 70 माइनस 7x इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x इक्वल टू 0, ये 4 इधर चला जाएगा, 35 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 70 इक्वल टू 70x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 35 और ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू 10। अब देखो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोले हैं, तो 0 ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव, ये नेगलेक्ट। अगर x इक्वल टू 35 हो जाए तो y कितना हो जाएगा 35 माइनस 35, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 नॉट पॉसिबल क्योंकि पॉजिटिव नंबर पूछा है, ये भी नेगलेक्ट, तो x इक्वल टू 10 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या करेंगे डी स्क्र वाई पी एक्स स्क्र, ये जो x है ना ये अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पे, इसको वैसे ही सेम रखते हैं, ये x इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 70x माइनस 7x स्क्र। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये बाहर आ जाएगा 35 माइनस एक्स होल पावर 4 बाहर। अब इसकी करनी है ना x की 1 और इसकी 2x, तो क्या आएगा 70 माइनस 14x, यहाँ तक आ गया। प्लस अब ये बाहर आ जाएगा 70x माइनस 7x स्क्र, इसकी करनी है क्या आएगा 4 35 माइनस एक्स की पावर 3, फिर इसकी करेंगे इसकी 0 और इसकी -1। अब हम यहाँ पे x की जगह 10 डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा एट x इक्वल टू 10, 35 माइनस 10 की पावर 4 70 माइनस 14 इंटू 10 144। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 10 डाल के जब हम x की जगह 10 डालेंगे तो 70 इंटू 10 कितना हो गया 700, यहाँ डालेंगे 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 700 माइनस 700, वो हो जाएगा 0, इसलिए इसको लिखूंगा ही नहीं मैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 25 की पावर 4 और ये हो जाएगा -70, तो ये आ जाएगा -25 की पावर 4 इंटू 70। देखो ये नेगेटिव है ना, तो ये हो गया लेस देन 0, तो p हो गया मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10। अब हमें निकालना था y कितना था स्टार्टिंग में 35 माइनस एक्स, तो हो गया 35 माइनस 10, ये आ जाएगा 25। नंबर 16, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। मतलब दो नंबर ले लें अगर x और y, दोनों का सम दिया हुआ है 16, तो y आ जाएगा 16 माइनस एक्स। अब हमें सम लेट करते हैं, सम को मिनिमम बताना है, मतलब x का क्यूब और y का क्यूब, यही लिखा ना, सम ऑफ हुज क्यूब्स मतलब अलग अलग क्यूब। अब यहाँ पे y की वैल्यू डाल देते हैं, ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x से, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
16 माइनस एक्स की -1, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन निकाल के उस साइड फेंक देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 16 इंटू 2 32, ये लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 32x। ये और ये कैंसिल, ये 256 इधर चला जाएगा, 32x इक्वल टू 256, 32 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32, इसको काटते हैं 2 के टेबल से, ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8। अब 8 के टेबल से काट लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको अच्छा यहाँ पे s है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या आ जाएगी इसकी 6x प्लस माइनस इसको करेंगे अब 3 2 6 16 माइनस एक्स, फिर 16 माइनस एक्स को करेंगे तो आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा प्लस। अब हम यहाँ पे x की जगह 8 डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा एट x इक्वल टू 8, 6 इंटू 8 प्लस 6 16 माइनस 8, 6 8 48, 18, ये हो जाएगा 8 8 6 48, 48 प्लस 48 96, 96 हमेशा 0 से क्या होता है बड़ा, जब ग्रेटर देन 0 तो वो क्या हो जाता है मिनिमम। एस इज मिनिमम एट x इक्वल टू 8। अब हमें निकालना था y की वैल्यू क्या थी 16 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8, तो y हो जाएगा 8। ये इसका आंसर आ गया। नंबर 17, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू मेड into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ये हमारे पास एक स्क्वायर पीस है, ठीक है, इसकी साइड दी हुई है कितनी 18 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 18। हमने क्या करना है, इसको साइड से कट करना है, ये कट कर दिया और ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, ये 3D बॉक्स है, 2D बॉक्स नहीं है। ये चारों कॉर्नर से इसको काट दिया, काट के ये जो काट के फ्लैप करके वापस बॉक्स में डाल देना है और बताना है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। मतलब जो हमने ये कटा हुआ पीस है ना, इसकी साइड निकालनी है। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये सारे x ही हो जाएंगे। तो बताना है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स उस टाइम क्या होगा, मैक्सिमम बताना है। देखो अगर ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x। अब वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होता है, अब कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं, ये स्क्वायर है तो आप इसको साइड का स्क्वायर लिख दो, साइड का क्यूब लिख दो। पर जब हमने इसको साइड से काटेंगे, अगर मान लो मैं यही पेज को साइड से काट दूं, साइडों से काट दूं चारों तरफ से, तो क्या ये स्क्वायर थोड़ा बचेगा। ये साइड से काट दिया तो ये स्क्वायर नहीं बचेगा, अब ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबाइड बन जाएगा। तो क्यूबाइड का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ कितनी है 18 माइनस 2x, और हाइट क्या होगी x। अब बच्चे सोचेंगे हाइट x कैसे आएगी, आप इसको ना 3D बॉक्स की फॉर्म में बना के देखना तो हाइट पता चल जाएगी, इसकी x होगी। अब बाकी कंसेप्ट वही, पहले यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना, लेट x बी द side of the square to be cut off, ठीक है। अब ये दोनों क्या बनेगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, u इंटू वी लगेगा, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर बाहर, x की 1 हो जाएगी, फिर x बाहर, अब करनी है इसकी, क्या आएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x, फिर 18 माइनस 2x को करेंगे इसकी 0 और x की 1, तो पीछे बचा -2।
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x, तो ब्रैकेट में बचेगा एक 18 माइनस 2x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो गया 2x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x, तो ये आ गया 18 माइनस 2x 18 माइनस 6x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, dv बाई डी एक्स को हमने पुट करना है 0, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 2x इक्वल टू 0 और 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 18 माइनस 6x इक्वल टू माइनस 18, तो ये और ये कट गया, ये आ गया 9, ये और ये कट गया, ये आ गया 3, x आ गया 9 और x आ गया 3। अब देखो अगर x इक्वल टू 9 है, यहाँ डालते हैं 2 9 ज़ा 18, 18 माइनस 18 0, तो ये लाइन 0 थोड़ा होगी कभी, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो x आ गया हमारे पास 3। अब हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव, वो होगा डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर, ये है ना, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, 18 माइनस 2x बाहर आ जाएगा। अब हमें करनी है 18 माइनस 6x की, ये 0 x की 1, पीछे बचा माइनस 6। अब 18 माइनस 6x बाहर आ जाएगा, हमें करनी है 18 माइनस 2x की, 18 की 0 x की 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3, तो यहाँ डालेंगे 2 3 ज़ा 6, 18 माइनस 6 12, 12 इंटू 6, अब यहाँ डालेंगे 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 18 0, तो ये हो गया 12 6 ज़ा 72, ये 0 से छोटा है, तो इसका मतलब v इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 की तरह इस बार सिर्फ रेक्टेंगल है, पिछले में स्क्वायर था। अ रेक्टेंगल शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is minimum। देखो ये आ गया रेक्टेंगल, अब हमने इसको साइड से क्या करना है, स्क्वायर की फॉर्म में काटना है, ये काट दिया साइड से स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। और हमें बताना है ये जो बॉक्स बचेगा इसका वॉल्यूम बताना है मैक्सिमम और एंड में ये निकालना है। ये देखो ये दिया हुआ है 45 और ये दिया हुआ है 24 ये x ले लेते हैं, ये x, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2x और ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 2x, यहाँ तक आ गया। अब लेट कर लेते हैं, लेट x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द रेक्टेंगल, सॉरी साइड ऑफ द स्क्वायर की फॉर्म में ही काटा ना हमने, साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, ये आ गया। अब ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स जब हम ये कट जाएगा साइडों से, तो ये किस फॉर्म में बचेगा, ये क्यूबाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ कितनी होगी 24 माइनस 2x और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी x। 3D फॉर्म में देखेंगे तो हाइट x आ जाएगी। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 इंटू 24 होता है 1080, 45 इंटू 2x 90x, इसको इससे किया 48x, इसको इससे किया प्लस 4x स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं 4x स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 4x क्यूब। अब 90x और 48x कितने होता है, 90 प्लस 48 होता है 138x, तो ये x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या किया 4x स्क्वायर था, इससे मल्टीप्लाई किया x क्यूब आ गया, इन दोनों को ऐड किया कितना आया 138x और बाहर वाले x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर हो गया। अब ये इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा 1080x। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर, 138 इंटू 2 हो जाएगा 276x और इसको करेंगे ये आ जाएगा 1080। अब हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 12x स्क्वायर माइनस 276x माइनस 1080 इक्वल टू x, इन तीनों में 12 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90
माइनस 90 इक्वल टू 0। ये माइनस था प्लस था, ये प्लस था ना, यहाँ प्लस था, गलत लिख दिया, प्लस प्लस और यहाँ भी प्लस। अब ये 12 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं, कौन से दो नंबर आने चाहिए, 90 को तोड़ के 23, मतलब 15 इंटू 8 90 होता है, नहीं 15 इंटू 8 90 थोड़ा होता है, 18 इंटू 5 90 होता है ना, तो 18x और 5x ले लेते हैं। 18x और 5x से आ जाएगा ये, यहाँ प्लस था ना तभी नहीं आ रहा, हाँ ये आ जाएगा, 18 5 90 होता है, ये मिडिल टर्म तोड़ दी, x कॉमन, x माइनस 18 माइनस 5 x माइनस 18, ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 18। अब यहाँ से x क्या आएगा, एक x आ जाएगा 5 और एक x आ जाएगा 18। अब हम देखते हैं दोनों में से कौन सा नेगलेक्ट हो जाएगा। जैसे x इक्वल टू 18 है, यहाँ डालेंगे 18 इंटू 2 36, 24 में से 36 गया माइनस 12 आएगा, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये हो गया नेगलेक्ट। अब डबल डिफ्रेंशिएशन, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे क्या आएगा 24x माइनस 276 और 1080 की 0 हो जाएगी। अब इसमें x की वैल्यू डाल देते हैं, x की वैल्यू कितनी है, एट x इक्वल टू 5, तो 24 इंटू 5 माइनस 276, 24 इंटू 5 हो गया 120, 276, तो कितने बचेंगे, 120 में से 276 गया तो ये आ जाएगा 156, नेगेटिव आ गया, ये 0 से छोटा होता है, v इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 5, ये इसका आंसर आ गया।